सामने आने के बाद रांची में सियासत जैसे गर्म हो चुकी है। भूचाल समझ गया है सियासत में। सत्ताधारी कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी पर हर मुद्दे में स्वार्थ ढूंढने के आरोप के तौर पर देख रहे हैं, तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। कहते हैं केंद्र माना जाता है बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए, और घुसपैठियों को बहुत बड़े पैमाने पर वहां बसाया भी गया है। अब तो बांग्लादेश का चावल भी मिल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी का होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो माननीय मंत्री जी के होम कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनके पास खाद्य और आपूर्ति विभाग है, इस तरीके से खाद्य और आपूर्ति की क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और ये बहुत एक जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इस कार्य को करता है, इसके पीछे घुसपैठियों के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश करनी चाहिए। जांच का आदेश दे दिया गया कि आखिर वो बोरा कहां से आया, उसकी जांच भी होगी, और राइस मिल सील भी है। तो हमें लगता है कि कार्रवाई अगर हम त्वरित गति से कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी इससे बेचैन हो जाती है। एक तरफ कार्रवाई ना करें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। कार्रवाई अगर कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, क्योंकि अब भाजपा के पास महागठबंधन सरकार ने कोई जनहित का मुद्दा छोड़ा ही नहीं है। तो जामताड़ा में राइस मिल से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की बोरी मिलने और फिर पीडीएस का चावल मिलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब से ये धंधा चल रहा था, ये सवाल इस वक्त सबसे मौजूद है। अधिकारियों को आखिर इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अधिकारी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए थे? इस रैकेट में और बड़े रसूखदार तो शामिल नहीं है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि यह माना जा रहा है कि कहीं ये सिर्फ प्यादे तो नहीं है। क्या पूरे रैकेट की जड़ तक पुलिस पहुंच पाएगी, जाएगी, वहां तक ये जांच होगी? क्या सामने इस रैकेट की पूरी सच्चाई आ पाएगी? ये भी बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए सभी इच्छुक भी हैं, लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई कब तक और कैसे होती है। इस वक्त बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां भरूच में झारखंड की नाबालिग को अगवा कर रेप के आरोपी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड का ही ये आरोपी रहने वाला है, जो जानकारी सामने आ रही है। आरोपी का नाम विजय पासवान बताया जा रहा है। ये झारखंड का ही निवासी है। पीड़ित ने हैवानियत की सारी, जो आरोपी है उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले भी नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम यह शख्स दे चुका है। वडोदरा के अस्पताल में इस वक्त पीड़ित इलाजरत है, भर्ती है। बीएनएस और पॉक्सो एक्ट में अब केस दर्ज किया गया है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द इसमें सजा सुनाई जाए। तो वडोदरा में झारखंड के दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का इलाज इस वक्त चल रहा है, और इस मामले में झारखंड सरकार की टीम वडोदरा के एसएसपी जो एसएसजी अस्पताल है वहां पर पहुंची और पीड़ित के इलाज का जायजा लिया कि आखिर इलाज किस रूप में इस वक्त चल रहा है। पूरे मामले पर झारखंड सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पीड़ित को तत्काल इलाज के लिए 4,50,000 का चेक दिया। साथ ही कहा कि अगर आगे इलाज की जरूरत पड़ी तो झारखंड सरकार पीड़ित को एयरलिफ्ट करने के लिए भी तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ उस बच्ची के सहयोग के लिए, उसके बेहतर इलाज के लिए 4 लाख का चेक और 50,000 उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से सहयोग हुआ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को यह भी बताया है कि अगर हायर सेंटर पे जाने की ज़रूरत है, अगर गुजरात से बाहर कहीं इन्हें और बेहतर ट्रीटमेंट से इनके हेल्थ के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो एयरलिफ्ट करना पड़े, बेहतर सेंटर पे ले जाना पड़े, तो उसको भी झारखंड गुजरात गवर्नमेंट हम लोग से साझा करे, ये हम लोगों ने बात रखी है। खबर जमशेदपुर से, जहां कदमा थाना क्षेत्र के शासी नगर ब्लॉक नंबर 4 में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े गोलीबारी की इस वारदात से पूरा इलाका थर्रा रहा है। बताया जा रहा है कि आलोक भगत अपनी बाइक से बाजार से घर आ रहे थे
और इसी दौरान घर से 500 मीटर की दूरी पर 4 अपराधियों ने उन पर घात लगाकर फायरिंग की। जान बचाने के लिए आलोक बगल के एक घर में घुसे, लेकिन वहां भी अपराधी घुसते हैं और फायरिंग कर फरार हो गए। लोगों ने घायल को आनन फानन में टीएमएच पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपसी वर्चस्व की लड़ाई में वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। दौड़ का है तो पता चला कि अंदर कोई घुसा, तो हम लोग सोचे मारने वाला घुसा। हम और बबुआ भाई एक हैं, दोनों डंडा लेके घुसे कि कौन निकल, हम सोचे मारने वाला घुसा, लेकिन जब अंदर जाके देख रहे तो आलोक पड़ा हुआ था। रिश्तेदार है वो, क्या नाम है? आलोक नाम है। कितना गोली लगा कुछ पता चलता है? हमको मालूम नहीं। थाना वाला रुक थाना वाला किया, सब थाना वाला किया, थाना बहुत बार किया है, मेरा बहुत बार है। छोटू बच्चा मोहित सिंह और ये जितना लोग है ये सब सरजू राय का ही चेला है, चंद्रा का पनाया गुंडा है लोग, उसी का साथ ये लोग ज्वाइनिंग नहीं किया, उसी का साथ का लोग देता है आज, इसलिए उसका इतना हिम्मत बढ़ा और घटनाओं का अंजाम दिया। और उसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध में सूचना संकलन करके छापामारी की जा रही है और उसमें जो संलिप्त व्यक्ति हैं यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या पता अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है ये कितने लोग थे, लेकिन लोग कुछ बता रहे हैं कि 3-4 आदमी थे। जमशेदपुर के कदमा में आलोक भगत की हत्या से लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज लोगों ने टीएमएच के इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। लोगों की नाराजगी को देखते हुए टीएमएच में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घटना के बाद आईजी अखिलेश कुमार झा और एसएसपी किशोर कौशल मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच में जुट गए। आईजी और एसएसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पीड़ित परिवार को भरोसा दिया। और अब हम आपको प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में चोरी का एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चोरी का ये सीसीटीवी फुटेज चौंकाने वाला है और हम ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाने वाले हैं और आप इसे देखकर हक्का बक्का रह जाएंगे कि कैसे भक्त के भेष में चोर घूम रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तीसरी आंख की नजर से कोई बच नहीं सकता। और इस पर शातिर चोर के साथ क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान, सचेत हो जाइए, इस वीडियो को देखकर सतर्क हो जाइए। ये वीडियो पूजा पाठ का नहीं, हाथ सफाई का है। बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह से सामने आया चोरी का ये वीडियो आपको दंग करने वाला है। इसके पीछे की कहानी सुन आप सन्न रह जाएंगे। ये चोरी चकित करने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। इस चोरी को किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि भारी भीड़ में अंजाम दिया गया। बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में चौंका देने वाली चोरी की कहानी कुछ ऐसी है। सारठ के चित्रा थाना क्षेत्र के चित्रा के रहने वाले डॉक्टर अरुण कुमार मंडल की पत्नी प्रमिला देवी रविवार की सुबह बासुकीनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पहुंची थी। तभी भक्त के भेष में मौजूद इस चोर ने चुपके से प्रतिमा देवी के कान की बाली चुरा ली और फिर गर्भगृह से आराम से निकल गया। सीसीटीवी की ये तस्वीर आपको चौकन्ना करने वाली है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि प्रतिमा देवी गर्भगृह में प्रवेश करती है। ठीक पीछे काले रंग की टोपी पहने ये शख्स भी प्रतिमा देवी के साथ साथ अंदर जाता है। प्रतिमा पूजा करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जल चढ़ाने के लिए जैसे ही झुकती हैं, चोर उनकी पीठ पर लग जाता है। भक्ति का ढोंग करते हुए जल वाले लोटे से शॉल को हटाता है और दूसरे हाथ से बड़ी ही सफाई के साथ कान की बाली चुरा लेता है। प्रतिमा को पता तक नहीं चला। जब तक वो संभलती, चोर गर्भगृह से बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। सीसीटीवी कैमरे में पाखंडी भक्त बने इस चोर की पूरी करतूत कैद हुई है। प्रतिमा देवी ने जरमुंडी थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। चोर की पड़ताल में पुलिस जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर उस तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं।
ऐसी कोई घटना आपके साथ ना हो, इसलिए न्यूज 18 आपसे सतर्क और सचेत रहने की अपील करता है। दुमका संवाददाता नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और न्यूज 18 के संग कुंभ के हर रंग को देखिए। हमारे YouTube चैनल न्यूज 18 कुंभ पर आपको महाकुंभ की हर जानकारी मिलेगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्था का ये पर्व है, देश का ये गर्व है। आस्था का ये पर्व है, देश का ये गर्व है। धरती का ये श्रृंगार है, मोक्ष का ये द्वार है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में, अमृत का कुंड है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में, अमृत का कुंड है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। महाकुंभ की सबसे बड़ी कवरेज देखिए सिर्फ न्यूज 18 कुंभ YouTube चैनल पर। रम जाओ